जियोग्राफी, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, नॉर्थ माउंटेन रेंज (NGP) एंड इसके बाद है पेनिसुलर प्लेटू, कोस्टल तटीय मैदान, आइसलैंड द्वीपीय समूह। जिस ज़मीन का एरिया 3 तरफ से घिरा हो उसे वो प्रायद्वीपीय मैदान पेनिसुलर प्लेटू कहलाता है। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, नदी प्लस सहायक नदी। सॉयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मृदा एंड प्राकृतिक वनस्पति। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना, वाटरफॉल, झरने, लेक, झील। आफ्टर दैट मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, कोल, सोलर। इसके बाद इंडस्ट्री, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, रोड सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन। प्रजातियां एवं जनजातियां, जियोग्राफी का स्टैटिक जीके। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के औद्योगिक संगठन, भारत के प्रमुख भौगोलिक स्थलों का उपनाम, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, भारत के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। भारत के स्टेट 28 स्टेट, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कौन कौन सा राज्य कहाँ पे है ये बताया गया था, जैसे कि JNK इधर है, लद्दाख इधर है, हिमाचल, हरियाणा, UK, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे राजस्थान है, फिर 7 सिस्टर यहाँ पे हैं। दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे पानी की झील। प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे पानी की झील सुपीरियर, ये ग्रेट लेक का हिस्सा है। सुपीरियर में कौन कौन सी कनाडा एवं उत्तरी महाद्वीप की सीमा पे पड़ती है। ग्रेट लेक कनाडा और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के सीमा पर पड़ती है। सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ये 4 लेक हैं जो उसका ग्रेट लेक का हिस्सा हैं। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थल है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है मुंबई हाई। इन सब में कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंभात की खाड़ी में से मुंबई हाई सबसे बड़ा है। भंडार की दृष्टि से कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी की तलहटी में मिलता। भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन मुंबई हाई में। ठीक। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ था। माउंटबेटन योजना। दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। दिग्बोई असम में सबसे पहले तेल की शोधशाला लगाई गई थी। रिफाइंड शोधशाला लगाई गई थी। दिग्बोई असम में सबसे पहले तेल कुआं भी खोला गया था। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन प्राचीन नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी। प्राचीन नदी अवंतिका। प्राचीन नदी अवंतिका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। सड़क परिवहन से। क्लास 3, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटू भू आकृतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है। विच जियोग्राफिकल रीजन इज ओल्डेस्ट। पठार भूभाग जो जमीन समुद्र तल से उठा और प्लेन है, कॉल्ड एज प्लेटू, पठार। दक्षिण भारत का हिस्सा या गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत के प्राचीनतम भूभागों में माना जाता है। दक्षिण भारत का हिस्सा या गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत के प्राचीनतम भूभागों में माना जाता है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK एंड जम्मू कश्मीर।
पाकिस्तान के सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K, जम्मू कश्मीर। मतलब भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। ओके। अच्छा, J&K की लाइन जो ये है POK और J&K की लाइन को बोलते हैं LOC लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर लंबी है। JOK एंड POK को बांटने वाली लाइन LOC लेंथ कितनी है? बची पाक एंड इंडिया की लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। बची पाक एंड इंडिया की लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। गुजरात एंड पाक के बीच विवाद है, उसको बांटने वाली लाइन कॉल्ड एज सरक्रीक लाइन। किस फसल की बुआई एंड कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। गुजरात एंड पाकिस्तान के बीच विवाद को बांटने वाली लाइन क्या है? सरक्रीक लाइन। पाक और इंडिया की बीच की लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ओके। गन्ना खरीफ फसल है, वैसे रबी फसल में बोया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। फर्स्ट श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दूसरी श्वेत क्रांति दुधारू पशुओं के कटान पर रोक लगाने हेतु भारत का दूध वाला वर्गीज कुरियन को सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयल के लिए नहीं, कोयला होगा। कोयला के 3-4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट, फिर पीट में। फिर कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होने के आधार पर बंटवारा किया गया है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। ठीक। भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वाला द्वीप बैरन एंड नाराकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका हाईकोर्ट कोलकाता में है। बैरन सक्रिय है, नाराकोंडम निष्क्रिय है। बैरन जो है सक्रिय है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंडल पीठ या सैंडल पीठ होगी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड कहलाता है ग्रह। 9वां ग्रह था प्लेटो। 9th को बौना ग्रह कहा जाता था, अब 8 माना जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समयांतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समयांतराल होता है 4 मिनट। 360 डिग्री है। 1 डिग्री 1 लाइन, 360 डिग्री 360 लाइन। देशांतर ये होता है। अच्छा, 360 डिग्री घूमने में 24 आवर यानी 24 इंटू 1440 मिनट लगते हैं। फिर 1 डिग्री कोणीय दूरी बराबर 1 लाइन को मतलब 1 डिग्री कोणीय दूरी 1440 में से 360 गया तो 4 मिनट आ गया। ठीक। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में विश्व का स्थान। भारत का सबसे बड़ा साक्षर देश है केरल। मसालों का कटोरा कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। भारत में मूंगफली का उत्पादन घटता क्रम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चाय उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसको कंचनजंगा उपस्थित है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है 8598
8598 मीटर है। कंचनजंगा भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। महान हिमालय विश्व की तीसरी सबसे है। विश्व की तीसरी है, ठीक है। भारत की दूसरी है। भारत की पहली और विश्व की दूसरी कौन सी है? भारत की यहाँ पहली रहेगा, गलत लिख दिया है। ये विश्व की दूसरी रहेगा K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर 8611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ट्रांस हिमालय पर पड़ती है, ठीक है। ट्रांस हिमालय पर पड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची पहली चोटी 8848 या माउंट एवरेस्ट 8850 नेपाल में महान हिमालय का हिस्सा है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट 1953 में एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग ने पहली बार चढ़ाई की थी। मलावत पूर्णा 13 वर्ष हैदराबाद ने 2014 में चढ़ाई की। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेनगुंग ग्लेशियर से तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में परिवर्तित होती है। सांगपो। अरुणाचल में बोलते दिहांग, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है। जब गंगा में मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है। द्वीप ये होता है जो चारों तरफ से घिरा, प्रायद्वीप माने, पेनिसुलर माने जो तीन तरफ से घिरा। जल तीन तरफ से मुख्य भूमि से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। जल तीन तरफ से मुख्य भूमि से घिरा हो तो जल को, मतलब कि देखिए ये क्या है, जल तीन तरफ से भूमि से ही घिरा हो तो इसे खाड़ी कहते हैं, गल्फ। ये देखिए तीन तरफ से इसे घेर लिया हो अगर। जल का एरिया, जिस जल का एरिया चारों तरफ से घिरा हो उसे भूमि से, उसे झील बोलते हैं। रायसनिक पहाड़ी कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रपति भवन बना है, दिल्ली में। अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। अरावली माउंटेन रेंज पर है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला ये पालमपेर से अजमेर तक है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया? कंचनजंगा खंगजेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पहले ही घोषित किया जा चुका है। कंचनजंगा सिक्किम में है। राजधानी गंगटोक। सिक्किम के कितने देशों से घिरा है? सिक्किम कितने देशों से घिरा है? 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। वनों की कटाई को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश नॉर्वे। यूरोप के पड़ोसी देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। फिनलैंड कॉल्ड एज झीलों का देश। नेपाल एवं भारत के वन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक प्रोजेक्ट एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना। गिद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1952 में लागू किया गया। टाइगर रिजर्व 1972 में लागू किया गया। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में लागू किया गया। निम्न में से किस राज्य के एक जिले की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में।
निम्न घटनाओं और उनके प्रारंभ के कथानुक्रम में व्यवस्थित करिए। वन्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता, टाइगर प्रोजेक्ट हाथी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो वन्य जीव अधिनियम जो आया था 1972 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1993 में। ओके। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शायद यही है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ, गठन 2010 में हुआ, प्रभावी हुआ अप्रैल 2012 में। पर्यावरण को दूषित करने वाले लोगों के खिलाफ काम करती है। धूल प्रदूषण रोकने का उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। क्लास 5। झूम खेती अभी भी कहाँ प्रचलित है? उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वैदिक सभ्यता में इसका प्रचलन था। असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये सब आते हैं। वनों को काटकर उससे उत्पन्न राख को जमीन उपजाऊ करके खेती की जाती है। कार्ल डैश स्लैश एंड बर्न। उस खाद्य फसल का नाम बताओ जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। गेहूँ। सबसे अधिक खाए जाने वाली फसल भारत में कौन सी है? धान। कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ईख। ये ईख नकदी फसल है। चाय, रबड़, काफ़ी बागानी फसल या बागानी कृषि या रोपड़ कृषि। हरित क्रांति शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? विलियम गोंड के द्वारा की गई थी। हरित क्रांति के जनक ई. नॉर्मन बोरलॉग। जन्मभूमि USA अमेरिका, कर्मभूमि मैक्सिको। हरित क्रांति शब्द की रचना किसके? विलियम गोंड के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। 1967 में फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। उन्होंने बुक लिखी टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, MS स्वामीनाथन में। HYV हाई यील्डिंग कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी कार्यक्रम में भारत को उच्च उत्पादकता बीजों को, अगर ऑप्शन में हरित क्रांति हो तो वो ऑप्शन में होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो नव कृषि क्रांति, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी। HBY के बीज ई. नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। हरित क्रांति सभी फसलों के लिए किया गया। पहले नंबर पे गेहूं, दूसरे नंबर पे हरित क्रांति सभी फसलों के लिए नहीं, फिर धान के लिए, फिर जौ के लिए किया गया। गेहूं उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से पंजाब राज्य आता है। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत सबसे असर पंजाब राज्य में पड़ा। 2222 kg प्रति हेक्टेयर का उत्पादन बढ़ा। निम्न का मिलान करें। अंडा है A का पहला चांदी क्रांति, B का तीसरा झींगा मछली गुलाबी क्रांति, C शहद का है दूसरा स्वर्णिम क्रांति, शहद का स्वर्णिम क्रांति। अदरक है भूरी क्रांति। सर्वाधिक वर्षण और न्यूनतम वर्षण के स्थान हैं। सर्वाधिक वर्षण और न्यूनतम वर्षण खासी पहाड़ी, मासिनराम,
और न्यूनतम वर्षा है लेह या चेरापूंजी मेघालय। यही है अधिक वर्षा। भारत की उत्तरी विश्व का सबसे वर्षा और विश्व का सबसे कम वर्षा भी। भारत की उत्तरी सीमा यहाँ सबसे ऊंचे 8 पर्वत पाए जाते हैं हिमालय पर। भारत की उत्तरी सीमा है यही हिमालय। निर्माण दबाव बल के कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण हुआ था। विश्व की सबसे नई एंड मोड़दार पर्वत श्रृंखला हिमालय को बोला जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। अब इसमें K2 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए जो है कंचनजंगा रखा जाएगा। भारत में सबसे ऊंची भारत की 8598 यानी 8600 है। एक राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, सिक्किम में। झील क्या है? चोमुलुहमा। गंगटोक राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग सीएम है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी झील है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा। दक्षिण सीमा ऑफ हिमालय भारत म्यांमार सीमा पर है। अराकानयोमा। म्यांमार 1935 में भारत से अलग हुआ। भारत शासक अधिनियम से प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है, माने दक्षिण में। दक्षिण भारत को पेनिसुलर प्रायद्वीप बोलते हैं। अनाई मुडी 2637 ये है पश्चिमी घाट पर है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और केरल में है। ओके। पश्चिमी घाट को सहयात्री या तापस्थल बोला जाता है। 2012 में विश्व धरोहर में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व धरोहर बताया गया पश्चिमी घाट को। पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी को बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। आल्सो कॉल्ड एज पहाड़ियों की रानी, नीला पहाड़। नीलगिरी पहाड़ी पर फूल होता है कॉल्ड एज नीलकुरिजी फूल। 12 साल में एक बार खिलता है और ये तमिलनाडु राज्य में है। पर्यटक स्थल है ऊटी। इसका प्रमुख पर्यटक स्थल ऊटी उदगादम मंडलम। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? पश्चिम मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय सिस्टर का हिस्सा नहीं है। ओके, 20 पेज आउट ऑफ 51 ज्योग्राफी।